नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वर्मा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है वायर के ऊपर कि बहुत भाई इन चीज़ों में कंफ्यूज रहते हैं कि जब हम कोई एसी या डीसी सर्किट बना रहे होते हैं तो वहाँ पर हमें वायर लेना होता है और वायर जो है हमें अब ये नहीं पता होता कि हम एसी के अंदर कौन सा वायर को यूज करें और डीसी के अंदर कौन से वायर को यूज करें। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ कि देखिए, वहाँ पर होता है लोड का हिसाब कि यहाँ पर क्या देखा जाता है कि हमारे सर्किट पे किस वायर पे किस जगह पे कितना लोड होना चाहिए और वहाँ पर उस हिसाब से हम वायर को लगाते हैं। तो मैं आपको एक बिल्कुल सिंपल तरीका बताऊंगा। अब देखिए, हम जो है प्रैक्टिकल के लिए ये हम एक एसी बोर्ड ले लेते हैं। अब एक इस एसी बोर्ड में जो है ये वायर लगा हुआ है, यहाँ पर आपका एसी करंट आ रहा है, ये देखिए। तो ये जो एसी करंट आ रहा है, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक बल्ब को लगा देते हैं। तो ये वाले बल्ब को मैं इस एसी के अंदर लगा देता हूँ। ये हमने इस एसी के अंदर इसको लगा दिया, ये देखिए। तो ये वाला बल्ब हमारा ग्लो हो गया, तो इसको कर देते हैं हम साइड। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये वाला जो हमारा वायर है इसके अंदर इस बल्ब के लिए एम्पियर जो है वो बराबर है। यहाँ पर मतलब कि जितने एम्पियर इस बल्ब को चाहिए वो इतने इस वायर के अंदर है, क्योंकि ये एलईडी बल्ब है, इतना ज़्यादा लोड नहीं लेता। और यहाँ पर आप कोई सा भी वायर लगा सकते हैं क्योंकि ये एसी से चल रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा कि मैं इसके साथ ही एक चार्जर और लगा देता हूँ। ये मैंने एक चार्जर और लगा दिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, ये अपना एम्पियर अलग ले रहा है, ये अपना एम्पियर अलग ले रहा है, दोनों के वायर अलग अलग हैं। लेकिन यहाँ पर जो एम्पियर बढ़ाने होंगे, कौन से वायर के बढ़ाने होंगे, जो इसका मेन वायर होगा। यानी कि इन दोनों का लोड जो है अब इस वायर पे है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, अगर मैं एक जो सर्किट यहाँ पर और लगा दूंगा, कोई भी हमारा जो घर में चलने वाला सर्किट लगा देंगे, तो यहाँ पर जो सारा लोड आएगा वो आएगा इस वाले मेन वाले वायर पे। तो यहाँ पर आपने अपने घरों के अंदर देखा होगा 3 एम्पियर 2 एम्पियर 4 एम्पियर का वायर को यूज करते हैं। किस लिए? क्योंकि सारा लोड उन वायर पे होता है और आप अपना कोई भी जो है सामान को चला सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर डीसी के अंदर भी होता है। डीसी के अंदर आपने देखा होगा कि ये देखिए एक डीसी बोर्ड है हमारे पास। अब यहाँ पर जो मेन कैपेसिटर लगा हुआ है, ये देखिए मेन कैपेसिटर है, यहाँ पर हम डीसी सप्लाई देते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो मेन कैपेसिटर है यहाँ पर देखिए प्रिंट कितना मोटा बनाया गया है। यहाँ पर भी ये देखिए प्रिंट कितना मोटा है और यहाँ भी कितना मोटा है। और बाकी के जो प्रिंट है वो सारे छोटे छोटे बनाए जाते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोड होता है वो मेन कैपेसिटर पे होता है। तो इसलिए यहाँ का प्रिंट ज़्यादा मोटा बनाया जाता है, जिससे कि वायर ज़्यादा मोटा हो और हमारा सर्किट जो बढ़िया काम करे और कोई भी इसमें दिक्कत ना हो। अब यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत से भाइयों को ये होती है कि हमारे पास जो है इस तरीके के वायर हैं, तो हम एसी में कौन सा वायर लगाएं और डीसी में कौन सा लगाएं। तो देखिए, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ और देखिए स्क्रीन पे जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो वाला वायर आपको डीसी के अंदर यूज नहीं करना है, क्योंकि इस वाले वायर के अंदर क्या होता है, यहाँ पर 2 या 3 ही वायर होते हैं और वो हमेशा एसी के अंदर ही यूज होते हैं। और डीसी के अंदर जो आपको यूज करना है वो यूज करना है जिनके अंदर देखिए बहुत सारे वायर होते हैं, कॉपर वायर, ये यूज करना है आपको डीसी के अंदर। ये देखिए, क्योंकि देखिए डीसी के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है ये देखिए डीसी के अंदर आपको ये वायर यूज करना है। क्योंकि देखिए एसी के अंदर क्या होता है, वहां पर अगर बहुत से आपने वायर देखे होंगे कॉपर के जिसके अंदर 2 या 3 वायर होते हैं, लेकिन वो बहुत मोटे होते हैं। तो एसी के अंदर क्या होता है, वहां पर स्पार्किंग होती है और हमारा जो एसी सर्किट चलने लग जाता है। लेकिन डीसी के अंदर कभी कभी क्या होता है कि वोल्टेज कम होने के कारण वहां पर कोई भी स्पार्किंग नहीं होती और हमारा जो सर्किट, अगर वो वाला वायर हम लगा देंगे तो हमारा सर्किट नहीं चलेगा। तो कभी भी आप अगर डीसी की सर्किट कोई बना रहे हैं और वहां पर अगर आप वायर यूज कर रहे हैं, तो वायर हमेशा वही यूज करें जिसके अंदर ये बहुत सारे वायर होते हैं। देखिए ये देखिए, ये हमारा कॉपर वायर है, लेकिन यहाँ पर जो है यहाँ पर पाउडर कोटिंग हो रही है, तो इसलिए हमें ये वायर जो है यहाँ पर एल्युमिनियम की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन ये कॉपर वायर है। और यहाँ पर ये भी कॉपर वायर है, देखिए ये देखिए दोनों कॉपर वायर है ये। और डीसी में आप कभी भी लगाते हैं तो वायर को देख के लगाएं कि ये जो ज़्यादा वाले वायर जो होते हैं ये हमेशा ही डीसी में यूज होते हैं, ना ही एसी में। अगर आप इसे चाहे तो एसी डीसी में दोनों में लगा सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया था वायर, वो सिर्फ आपको एसी पे ही लगाना है, उसको आप डीसी में यूज नहीं करेंगे। तो दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल के आइकन को जरूर दबाना। मैं आगे भी आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा।